नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। वैजयंती माला, ये नाम भारतीय सिनेमा जगत का जाना माना नाम है। अपनी दमदार एक्टिंग और डांस के बलबूते उन्होंने दशकों तक अपने फैंस के दिलों पर राज किया है। यूं तो बहुत सी साउथ की एक्ट्रेसेस ने हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन जो शोहरत वैजयंती माला को मिली वह किसी और को शायद ही मिली हो। आज के एपिसोड में आपको बताएंगे इस खूबसूरत एक्ट्रेस से जुड़े ऐसे कई किस्से जिन्हें बहुत कम लोग जानते होंगे। आज हम आपको वैजयंती माला की उस दुनिया में ले जाएंगे जहां आपको मिलेगी वैजयंती माला के बारे में हर छोटी से बड़ी बातें। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनिए सभी अनसुने किस्से और वीडियो खत्म होने के बाद बताइए कि जो अनसुने किस्से हमने आपको सुनाए वो आप पहले से जानते थे या नहीं। तो चलिए पेश करते हैं आपके सामने हम सब की बेहद खूबसूरत वैजयंती माला के जिंदगी के अनसुने किस्सों को। वैजयंती माला ने अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्मों से की। हिंदी में उनके करियर की शुरुआत 1991 में आई फिल्म बहार से हुई। हिंदी सिनेमा के सफलतम अभिनेत्रियों की बात आती है तो वैजयंती माला का नाम जरूर आता है। वह दक्षिण सिनेमा से हिंदी सिनेमा में सबसे पहले सफल होने वाली एक्ट्रेस है। वो जितनी शानदार अदाकारी करती थी उससे कहीं अद्भुत उनका डांस होता था। माला शास्त्रीय नृत्य कला में हमेशा अव्वल रही। अपने अभिनय और कला के दम पर वैजयंती माला ने ऐसे स्टैंडर्ड क्रिएट किए जिस पर चलकर आज की एक्ट्रेस खुद को सफल बनाने की कोशिश करती हैं। और हाँ, फिल्मों में एक्ट्रेसेस के डांस को अहम बनाने में वैजयंती माला का ही योगदान है। वह भरतनाट्यम की डांसर, कर्नाटक शैली की सिंगर और डांस टीचर भी रही हैं। हुस्न की मलिका वैजयंती माला ने अपने लाइफ का हर किरदार बखूबी निभाया है। वह सिनेमा जगत की सबसे खूबसूरत अदाकारा भी कही जाती हैं। उन्हें ट्विंकल टोज के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब बताते हैं कि कैसे वैजयंती माला का फिल्मों के तरफ रुख हुआ। उनकी मां 1940 के दशक की फेमस तमिल एक्ट्रेस थी। अब मां का रूप तो बेटी में जरूर आता है। यही वजह थी कि वैजयंती माला ने छोटी उम्र में ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया। वैजयंती माला ने 13 साल की उम्र में ही डेब्यू कर लिया था। इतनी छोटी उम्र से ही वैजयंती माला लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ रही थी। वैजयंती माला ने 1957 में आई फिल्म देवदास में चंद्रमुखी का किरदार निभाया था। ये फिल्म उनकी सफलता लेकर आई और बस फिर क्या था, देखते देखते रातों रात वो सुपरस्टार बन गए। देवदास के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1959 में फिल्म मधुमती, 1962 में गंगा जमुना और 1965 में संगम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। 1996 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। वैजयंती माला ने संगम, साधना, सूरज, प्रिंस, मधुमती, गंगा जमुना, आम्रपाली जैसी हिट फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। वैजयंती माला पहली ऐसी दक्षिण की हीरोइन थी जिन्हें अपने डायलॉग्स डब नहीं करने पड़ते थे। उन्होंने हिंदी में डायलॉग बोलने के लिए हिंदी भी सीखी थी। चलिए अब बात करते हैं वैजयंती माला के अफेयर्स और कुछ खास किस्सों के बारे में। अभिनेता दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी काफी मशहूर रही। उन्होंने दिलीप कुमार के साथ मधुमती, नया दौर, पैगाम, लीडर और संघर्ष जैसी हिट फिल्में की। इसी दौरान दिलीप कुमार से उनके अफेयर की चर्चा हुई। हिंदी फिल्मों की इस जोड़ी के चर्चे हर तरफ फैले थे, पर कहा जाता है ना कि अगर शोर ज्यादा हो जाए तो रिश्तों में नजर लग जाती है। दोनों का ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका। इसके बाद वैजयंती माला के लाइफ में शोमैन राज कपूर की एंट्री हुई। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। इस रिश्ते की वजह से राज कपूर की पत्नी कृष्ण कपूर से रिश्ते खराब होने लगे और राज कपूर ने एक इंटरव्यू में जिक्र किया कि वैजयंती माला के साथ नजदीकियों के चलते उनकी पत्नी घर छोड़कर होटल में रहने लगी थी। अपनी बीवी को मनाने के लिए कई जतन करने पड़े और राज कपूर ने कृष्णा कपूर से वादा किया कि वह वैजयंती के साथ काम नहीं करेंगे। और इस तरह से संगम के बाद वैजयंती माला और राज कपूर की हिट जोड़ी टूट गई। एक बार फिर से वैजयंती माला तन्हा हो गई। दिलीप कुमार और राज कपूर के बाद वैजयंती माला का नाम कई लोगों के साथ लिया गया, लेकिन उनके प्यार की एक कहानी काफी अलग है। वैजयंती को एक बार निमोनिया हो गया था। उनका इलाज डॉक्टर चमन लाल बाली कर रहे थे। बाली उनके प्रशंसक थे। इलाज करते करते दोनों में प्यार हो गया। 10 मार्च 1968 को दोनों ने शादी कर ली। उनका एक बेटा भी है।
वैजंती माला को राजनीति भी खूब रास आई। वह राजनीति से जुड़ी और 1984 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। अब बात करते हैं खास वाकया की, जिसके लाखों दीवाने थे, जिनके लाखों फैंस थे। वह वैजंती माला एक्ट्रेस नरगिस की फैन थी। एक्ट्रेस नरगिस से लेकिन पहली मुलाकात उनकी बेहद अजीब रही। इससे जुड़ी बात उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी लिखी है। एक्ट्रेस वैजंती माला ने साल 2007 में अपनी किताब बॉन्डिंग अ मेमोर में एक घटना का जिक्र किया था। वैजंती माला ने बताया था कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस नरगिस हुआ करती थी, लेकिन वैजंती माला की उनसे पहले मुलाकात बहुत अजीब रही। वैजंती माला ने बताया था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नरगिस से उनका ऐसे मिलना हो जाएगा। अपनी आत्मकथा में वैजंती माला ने बताया कि दिल्ली में एक इवेंट था जिसमें बड़े बड़े सितारे जैसे सुरैया, नरगिस और राज कपूर शामिल थे। मैं पहली बार इस तरह से इंडस्ट्री के किसी इवेंट में शामिल हुई थी। मेरे लिए सब नया था। लोगों से बातचीत के बाद हमें एक ग्रुप फोटो देना था। इस बीच कुछ लोग दौड़कर मेरे पास आए और मुझसे ऑटोग्राफ मांगने लगे। उस वक्त मैंने नरगिस को राज कपूर से ये कहते सुना कि वह मेरे पास आकर कहें कि मैं ऑटोग्राफ ना दूं। ये बात अपने साथ लेकर राज कपूर मेरे पास आए और साइन न करने को कहने लगे। मैंने उनकी बात पर अपना सिर हिला दिया। यह राज कपूर और नरगिस संग मेरी पहली मुलाकात थी। वहीं ऐसे ही एक किस्से का अनु कपूर ने भी अपने रेडियो शो पर जिक्र किया था। अनु कपूर ने बताया था कि नरगिस ने वैजंती माला का सरेआम अपमान किया था। दरअसल वैजंती माला बहुत लंबी थी। ऐसे में जब उस इवेंट में ग्रुप फोटो के लिए सब साथ खड़े हुए तो नरगिस ने वैजंती माला के लिए कहा था कि वैजंती बहुत लंबी है, एकदम खंभे के जैसी। ये सुनकर वैजंती माला को बहुत बुरा लगा था। ऐसे में उन्होंने अपनी हाइट छोटी दिखाने के लिए अपने घुटने मोड़ लिए थे। अपने इंसल्ट से दुखी वैजंती माला जब वह घर वापस आई तो इस इंसिडेंट्स को उन्होंने अपनी मां के साथ शेयर किया। तब वैजंती माला की मां ने उन्हें कहा कि वह औरों की बातों पर ध्यान न दें और अपने काम पर ध्यान दें और साफ दिल से काम करें, और कहा कि तुम्हारी तरफ से जवाब वक्त देगा। इसके बाद वैजंती माला के फिल्म बहार और फिर नागिन आई, जिसने एक्ट्रेस को खूब सफलता दिलाई। जाते जाते वैजंती माला की खूबसूरती पर, उनकी अदाओं पर चंद लाइनें पेश करना चाहती हूँ। हमारी आंखों में उनकी मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उनको हमारे प्यार पर शक आज भी है। नाव में बैठकर धोए होंगे उन्होंने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। आज के इस वीडियो में हमने आपको वैजंती माला से जुड़ी उन रोचक किस्सों के बारे में बताया जो शायद आप सब नहीं जानते होंगे। इसी तरह हम सीरीज के अगले पार्ट में किसी दूसरी अदाकारा के बॉलीवुड करियर और उनके जीवन से जुड़ी रोचक बातें बताते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।